नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको जजों के ऊपर हमले की बात, जजों को जान से मारने की बात की खबर दिखाने जा रहा हूं। बहुत सीरियस मामला है। आपको जानकारी होगी कि जो शर्मिष्ठा जो लड़की थी बंगाल की, उसने मुस्लिम समुदाय और उनके धर्मगुरु के ऊपर तमाम उल्टी सीधी बातें की थी। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और मालूम नहीं किसके कहने पर 22 वर्ष की इस युवती ने इस तरह के पोस्ट किए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर कुछ जो धमकियां आई हैं जज साहब को मारने की, वो मैं पहले आपको पोस्ट कर देता हूं। उसके बाद फिर शर्मिष्ठा के बारे में बात करूंगा आपसे। तो पहले ये देख लीजिए। हाँ, एक बात और, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा, तभी आपकी समझ में आएगी कि शर्मिष्ठा क्या है और जजों को जान से मारने की धमकी से उसका क्या संबंध है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर लेना। चलिए, आपने देखा ट्विटर के माध्यम से, एक्स के जरिए तमाम लोग जज साहब को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये सारी ट्वीट आपने पढ़ लिए। ये अधिकांश लोग वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब उनके लिए जज भी कोई मायने नहीं रखते। अब देखना यह है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस तरह से जान से मारने की जो धमकी मिली है, धमकी दी जा रही है, चूँकि उन्होंने शर्मिष्ठा को जमानत देने से इनकार कर दिया है और ये भी कहा है कि वो जो वीडियो उसने पोस्ट किया था उससे पहले उसके अंजाम के बारे में भी सोचना चाहिए था, तब इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी और उसे 2 दिन के लिए पुलिस की हिरासत में भी भेज दिया। वो फरार चल रही थी और उस गुरुग्राम से उसे, मैं पूरी स्टोरी बताऊंगा अभी आपको। तो पहले मैं ये सारी भूमिका इसलिए बता रहा हूँ कि वो जिन जज साहब ने उसकी ज़मानत अर्जी खारिज की है 3 जून को, उसके बाद जज साहब को ट्रोल किया जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो मैं अभी आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ जिसको लेकर के ये पूरी कहानी बनी है। मैं आपको शर्मिष्ठा पनोली के बारे में कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, वो पहले सुन लीजिए जो मेरे पास खबर है। शर्मिष्ठा पनोली एक 22 वर्ष की स्टूडेंट है और लॉ की स्टूडेंट है वो, और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर है। मई 2024 में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के संदर्भ में बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी की आलोचना की थी। ये इसी मई की बात है, 2024 की नहीं है, 2025 की ही बात है। उन्होंने इस वीडियो में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणियां की जो एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली थी। वीडियो में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो सार्वजनिक सौहार्द को बिगाड़ने और नफरत फैलाने वाले माने गए। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक विरोध हुआ। AIMIM जो ओवैसी जी की पार्टी है, उनके नेता वारिस पठान सहित कई लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इसी पिछले महीने कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई। उनके खिलाफ जिन धाराओं में FIR दर्ज हुई उनमें BNS की धाराओं 196(1), A, 299, 352, 353,
1C के तहत FIR दर्ज की गई, जिसमें धर्म के आधार पर शत्रुता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक उपद्रव भड़काने जैसे आरोप लगाए गए थे FIR के अंदर। शर्मिष्ठा ने बाद में वीडियो हटा लिया और सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांग ली, यह कहते हुए कि उनका इरादा किसी को की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और वे भविष्य में सावधानी बरतेंगी। हालांकि माफ़ी के बावजूद कलकत्ता पुलिस ने मई 2025 को उन्हें गुरुग्राम से 30 मई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि कई नोटिस के बाद भी शर्मिष्ठा फरार थी, जिसके बाद कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। 31 मई 2025 को उन्हें कोलकाता के अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। उन्हें 13 जून तक न्याय हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट से बाहर निकलते ही शर्मिष्ठा ने लोकतंत्र पर सवाल उठाए थे। आपने एक वीडियो हमने शायद पिछला दिखाया था, उसमें था जहां कुछ कहने की आज़ादी नहीं है, ऐसा उनका कहना था। इस मामले में व्यापक विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी नेताओं जैसे कंगना रनौत, अग्निमित्रा पॉल ने उनकी गिरफ्तारी का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला और ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण नीति बताया था। सॉरी, आज जुकाम था तो मेरे को छींक आ रही थी, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। शर्मिष्ठा के वकील ने जेल में धमकियां और बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत भी की थी, जिस पर कोर्ट ने 4 जून तक रिपोर्ट मांगी। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 जून 2025 को उनकी अंतरिम जमानत भी खारिज कर दी थी। यह मामला सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता और कुछ कानूनी कार्रवाई को लेकर इस समय बहस का मुद्दा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने, जो वरिष्ठ वकील थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने शर्मिष्ठा का जो वीडियो था उसे रीट्वीट किया था। आपको ये और जानकारी होनी चाहिए। और बाद में जब शर्मिष्ठा के परिवार ने उन लोगों से, उन वकीलों से जो बीजेपी समर्थित वकील थे, उनसे जब मदद मांगी, गुहार लगाई, तो उन्होंने बाकायदे फीस मांगी, उससे तगड़ी फीस मांगी कि हम आपकी वकालत तब करेंगे जब हमें फीस चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद शमसुद्दीन नाम के व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उन वकील ने शर्मिष्ठा का मुकदमा पूरी तरह से निःशुल्क लड़ने का फैसला किया और उनकी मदद की, और वो इस समय उनकी वकालत कर रहे हैं। तो बताइए, एक तरफ शर्मिष्ठा मुस्लिम समुदाय को गालियां बक रही है, उनके जो आदि इष्ट हैं मोहम्मद साहब, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। उसी समाज से आने वाले शमसुद्दीन वकील साहब उसकी मदद कर रहे हैं लड़की की। हालांकि अब जमानत अर्जी खारिज होना उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वकालत एक ऐसा ही पेशा होता है, वकील कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस अर्जी को खारिज किया, अंतरिम जमानत वाली को, तो लोग ट्विटर पर आ गए और ट्विटर पर जज साहब को जान से मारने की धमकी देने लगे। ये कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, उज्जवल निगम हैं, एक वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी RSS से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी इस बात की निंदा की है कि कुछ लोग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जान से मारने, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, वो निंदनीय है। और ऐसा यदि होता है तो ये आगे के लिए बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। तो उज्जवल निगम कोई मामूली वकील नहीं है, उन्हें दुनिया जानती है। उन्होंने शायद मुंबई का वो मुकदमा लड़ा था जिसमें जो आतंकवाद में, जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस मामले को उन्होंने, उस मुकदमे को अच्छे से लड़ा था और वो सामने भी आया उसका। और उसके बाद वो बहुत ही पूरे देश में जाने माने एक वकील की हैसियत से काम करते थे। वो RSS से जुड़े हुए हैं। उज्जवल निगम एक जैसी फैमिली से आते हैं कि वहाँ शालीनता और भाषा का बहुत ख्याल रखा जाता है। हम भी जानते हैं कि वो कितने शालीनता से बात करते हैं, उनकी बहस भी बहुत शानदार और सुंदर होती है। तो उन वकील ने भी ये जो कल से जो ट्रोलबाजी चल रही है, ट्रोल आर्मी की, कि किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, तो उसकी निंदा की है। अब मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग कलकत्ता के लॉयर को, उसको जज साहब को जो धमकी दे रहे हैं,
ये ट्रोल कहाँ से आ रहे हैं, फर्जी हैं, क्या है, इस मामले में मैं समझता हूँ कि एजेंसियों को सतर्क होकर के ये सारी चीज़ें निकाल के बाहर लानी चाहिए। क्योंकि इस तरह से यदि सारा कुछ होता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। लोगों के बहुत दिमाग ख़राब हो रहे हैं और वो किसी के खिलाफ़ भी कभी भी कुछ बोल देते हैं। हम मानते हैं कि ठीक है, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत भाषा का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। भाषा शालीन होनी चाहिए। गाली गलौज की भाषा करने का मतलब ये होता है कि आप गाली गलौज में बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने परिवार में भी इसी तरह से बातें करते होंगे। ये आपका एक बैकग्राउंड की की हिस्ट्री है उसको सामने लाता है। तो खैर, मैं इस वीडियो को बस यहीं ख़त्म करता हूँ और आगे और वीडियो बनाएंगे हम। आपने पूरा अब तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।